गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, पहली बात तो मुझे इनरिलेवेंट सा कमेंट नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि भद्दा सा कमेंट नहीं चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अधिकतर कोचिंगों में, क्लासेस में, मतलब स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स बोल देते हैं कि ये चैप्टर मत पढ़ो, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, इससे घर में पढ़ लेना ऐसे। लेकिन यही चैप्टर वास्तव में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो मनुष्य की लाइफ होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो हम लोग वास्तव में जो जीवन जीते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यही चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो। और हाँ, एक बार फिर बोल दे रहा हूं, नीचे कोई अवर्गल सा कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब मानव जनन। अब ये जनन क्यों होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग जान ही चुके हैं कि जनन क्या होता है। अब देखते हैं कि जो मानव में जनन होता है, मानव में जो जनन होता है वो किस टाइप का होता है। लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है। तो आप लोग जानते हैं लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। और आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब वो मतलब कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता है। अब लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मतलब कि अलग अलग पैदा ही होते हैं, कोई मेल पैदा हुआ, कोई फीमेल पैदा हुआ, ठीक है। बाद में इन्हें बनाना पड़ता है, आपस में शादी करनी पड़ती है, दीवाल है ना, मैरिज वाली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो लैंगिक जनन ये जटिल प्रक्रिया है, ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इसलिए। तो मानव में जनन की बात करते हैं। 1 मिनट। देखो, तो यहां पे जो मेल है, मेल में क्या होगा, मेल में होगा नर युग्मक। नर युग्मक, मेल में नर युग्मक बनेगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। मेल में नर युग्मक बनेगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। और फीमेल में क्या बनेगा, मादा युग्मक। फीमेल में बनेगा मादा युग्मक जिसको हम बोलते हैं ओवम। स्पर्म और ओवम एक कोशिकी से होते हैं। आपको पता है कि जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, जनन कोशिका का क्या मतलब होता है कि जहां पर स्पर्म और ओवम बनते हैं, ठीक है। मार्कर में खत्म हो गई। देखो, जहां पे स्पर्म और ओवम बनते हैं उनको हम बोलते हैं जनन कोशिका। तो जो जनन कोशिका होती हैं वहां पे कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब कि मेल और फीमेल, जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, या मतलब कि जहां पे जनन कोशिका में जो शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता है वो होता है आधा आधा, 23 और 23। मतलब कि इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। मतलब आप समझ लीजिए, हमारे पूरे बॉडी में हर जगह समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब कोई चीज 46 है तो 46 बन जाएगी, कोई चीज 50 है तो 50 बन जाएगी। लेकिन जनन कोशिका में, स्पर्म में या टेस्टिस के स्पर्म में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम है, 23 गुणसूत्र मिलेंगे, 23 इसमें से, 23 इसमें से, ठीक है। ये मेल है और फीमेल भी है। तो यहां पे क्या होता है, स्पर्म है और ओवम है, इसमें 46 है। लेकिन ये जब समसूत्री विभाजन हुए तो 23 इसमें हुए और 23 इसमें हुए, फिर ये आपस में मिल गए, और मिलने की क्रिया को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद ये बना युग्मनज। युग्मनज बना, युग्मनज का मतलब जाइगोट बना, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद एक बेबी बन गया। कंफर्म, इतना समझ में आया? बताओ यहां पे तुम्हें कोई दिक्कत आई हो तो बता दो भैया, ना समझ में आया हो तो फिर से समझा देता हूं। देखो, मानव में होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, शादी होती है। इसके बाद मेल को बोलते हैं नर युग्मक जहां पे स्पर्म बनता है, फीमेल को बोलते हैं मादा युग्मक जहां पे ओवम बनता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं, मेल और फीमेल की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आपको पता है होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता ही है मनुष्य में। तो वहां पे 23 बढ़ जाते हैं। 23 यार क्यों बढ़ते पता है? आप लोगों ने देखा है कि जो मतलब नया बेबी होता है, देखो फ्यूजन, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। मतलब कि कंफर्म है कि एम्ब्रियो जब बन जाएगा मतलब कंफर्म हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो है पेट में, ठीक है। देखो,
23 गुणसूत्र इधर से इसलिए लिए जाते हैं, मतलब कि ये सोचो कितनी नेचुरल प्रक्रिया है और बहुत ही अच्छी है। और 23 इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये बेबी है ना, मतलब ये जो लौंडा है ना, ये जो लौंडा पैदा होगा अभी यहाँ से निकलेगा, उसको 23 गुणसूत्र माता के भी चाहिए और 23 गुणसूत्र उसको पिता के भी चाहिए। और 23 क्यों चाहिए? क्योंकि इसके पास माता के भी लक्षण रहेंगे और पिता के भी लक्षण रहेंगे। बताइए, मतलब इससे माता से और पिता से अगर इसका हम डीएनए सैंपल मैच करवा लेंगे तो इन दोनों से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कर जाएगी। कंफर्म? यहां तक समझ आया? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को? नहीं है? देख लो। अच्छा एक काम करो, इसको कॉपी में लिखो और इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और देखो, मैं देखता हूं, वो करता हूं। गॉगल गिर गया। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो मिटाते हैं इसे। अब कुछ अलग से टॉपिक पढ़ते हैं। बताओ अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो यहां पे पता है, इतना अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, देखो अब हम लोग पहले देखो गैमीट की बात होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट्स को बोलते हैं ओवम। गैमीट का मतलब क्या होता है कि स्पर्म का बनना या ओवम का बनना गैमीट होता है। ठीक है, अब स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, वो जो प्रक्रिया होती है जिसमें स्पर्म बनता है, आखिरकार वो क्या कहलाता है, इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्म को जान लेते हैं, और टर्म क्या है मैं बताता हूं। इसको लिखो, लिखते चलो, जितना जितना मैं बता रहा हूं उतना उतना लिखते चलो। ठीक है, देखो एक बात बता दें, कहते हैं कि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपको मेहनत तो हर एक चीज़ मांगेगी। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। यदि आप मेहनत से पीछे हटते हैं तो मतलब आप ज़्यादा दूर तक सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टर्म के बारे में जानेंगे। पहला टर्म है गैमीटोजेनेसिस। क्या है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? आप लोगों ने देख लिया गैमीट क्या होता है, कि जो मेल का जो मतलब कि मेल में जो बनता है उसे हम गैमीट कहते हैं, स्पर्म हो गया, और फीमेल में। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जहां पे स्पर्म बनता है या जहां पे जो स्पर्म बनने की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। आगे चले, अब देखते हैं इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन बच्चों ये होता है कि स्पर्म और ओवम जब मतलब कि स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाता है। क्या होता है? स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाता है, या जब स्पर्म को जेनाइटल ट्रैक में छोड़ दिया जाता है। पता है, देखो मिलने की प्रक्रिया को दूसरा बोलेंगे, लेकिन इंसेमाइनेशन को बोलेंगे स्पर्म। जब हम स्पर्म को सेक्सुअल एक्टिविटी करके स्पर्म को जेनाइटल ट्रैक में छोड़ देंगे तो उसे बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन टू मेल एंड फीमेल गैमीट। जो स्पर्म है इसको हम गैमीट बोलेंगे, तो क्या होगा? फ्यूज करेगा, फ्यूजन टू मेल एंड फीमेल गैमीट्स। देखो यहां पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। देखो सबसे पहले समझो आप लोग, यहां पे ये स्पर्म बना और ये ओवम बना। ठीक है, यहां पे स्पर्म बना और ओवम बना। अब गैमीटोजेनेसिस क्या होती है?
ये जो साला स्पर्म बन गया ना, इसी के बनने की क्रिया को हमने बोला गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। अब समझिए, ये स्पर्म इस बंदे के अंदर है और ये ओवम इस बंदी के अंदर है, ठीक है। देखो, अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म को जेनाइटल ट्रैक में छोड़ना, स्पर्म को जेनाइटल ट्रैक में छोड़ना। अब भाई इन दोनों की तो शादी हो गई है, जो मैरिज है, मैरिज हो गई है इन दोनों की, तो क्या होता है, ये बंदा अपने स्पर्म को, जो फीमेल है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में छोड़ देगा, और यही जब छोड़ देगा इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है। छोड़ दिया। अब ये बंदी गई भाई यहां पे फिर खड़ी है। देखो अब क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म, अब इन दोनों का कोई काम नहीं, मेल का कोई काम नहीं। अब क्या होगा, जो स्पर्म जो छोड़ा है ना ये बंदा, वो अंदर ही जेनाइटल ट्रैक में क्या करेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलेंगे, या आपस में ओवम और स्पर्म अंदर ही फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके एक सेल बना लेंगे। और इस सेल के जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, बताओ, गुणसूत्र होंगे 46 या 46, बताओ। अच्छा यहां पे बताओ, कोई दिक्कत नहीं समझ आया ये, बताओ। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन आया। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो और लिखो। देखो स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं, साले पड़ा रहता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सबसे बेहतर या बेटर ऑप्शन यही है कि तुम लोग कॉपी पेन निकाल लो और लिखते जाओ, है ना। क्या यार, ये साला इतना कठिन है नहीं जितना तुम लोग मानते हो। पता है फीवर आ गया था यार मुझे भी, तो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ते रहो। अब देखो बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या, यौनवावस्था। यौनवावस्था, इसको मैं बता दूं कि लिखा दूं? आप लोग लिख रहे हैं तो भाई चलो मैं लिखा ही नहीं दे रहा हूं, है ना, नहीं तो बताएंगे काम चला देता तुम लोगों से। देखो प्यूबर्टी कब आती है, प्यूबर्टी की एज कब होती है? प्यूबर्टी की जो मेल की एज होती है ना, और फीमेल की। देखो प्यूबर्टी का मतलब पहले समझो। प्यूबर्टी का मतलब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, जब मेल के अंदर कुछ मतलब कैरेक्टरिस्ट बाहर आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्ट निकलते हैं। कैरेक्टरिस्ट का मतलब कुछ नए लक्षण निकलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो देखो ये जो प्यूबर्टी है ना बच्चों, ये 13 से 15 साल के बच्चों, मतलब 13 से 15 ईयर्स के मतलब कि मेल में 13 से 15 साल में हो जाती है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में होता क्या ये भी बताऊंगा। अब फीमेल में कितना होता है, 11 से 13 ईयर। देखो प्यूबर्टी में, लिख लो कॉपी पेन लो, प्यूबर्टी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। प्यूबिक हेयर आते हैं, मतलब आर्म पिट के बगल में हेयर आते हैं। जो आवाज़ होती है इसका भारी होना, और जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका आवाज़ पतला होना, है ना, तारत तो बोलते हैं, तारत तो कम होना, ज़्यादा होना। इसके बाद अनवांटेड हेयर्स आना, जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना, है ना, यही सब चीज़ें होती है प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप, मतलब अपने अंदर से थोड़ा सा मतलब वो कमी महसूस होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्यूबर्टी में जैसे गुस्सा आना, है ना, और बहुत ज़्यादा जोश आना, जोश का मतलब किसी चीज़ में लड़ाई करना या किसी काम को करते रह जाना, है ना, ऐसे चीज़ें प्यूबर्टी में आती है। क्योंकि प्यूबर्टी में पता है बहुत ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। प्यूबर्टी समझ गए? अब देखो, चलो अब नए टॉपिक की बात करते हैं। नए टॉपिक की बात क्या है कि प्राइमरी मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे ना मिटाएं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लिए नहीं होगे। देखो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, स्पर्म है, याद रखना। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, स्पर्म है। अब देखते हैं सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवम है, ठीक है, और कुछ नहीं है, स्पर्म है, ओवम है, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं और अब आप लोगों को आगे ले चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, ठीक है। देखो इस वीडियो में सब बताऊंगा, ठीक है। और मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि चला ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम लोग आके देखो, तुम देखो चाहे ना देखो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, समझ रहे हो भाई। जिसका जो मन है वो करे, जिसका जो मन है वो करे, ठीक है। अब मतलब हम कुछ नहीं कह सकते भाई,
अगर कोई सलाह लेता है तो उसे बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये कह नहीं सकते भाई तू पढ़, तू ही पढ़। आखिरकार तू क्यों पढ़? जब तेरे अंदर से सवाल आएगा कि भाई मुझे क्यों पढ़ना है, तभी तुम पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और मैं नहीं कहूँगा कि भाई वीडियो में बताते सस्पेंस क्रिएट करो, ये करो वो करो ऐसे करो वीडियो वायरल होगा। भाई हमें नहीं चाहिए वायरल, हमें नहीं चाहिए। हमें जितने भी लड़के जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना वो एक अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो वास्तव में पढ़े। वास्तव में पढ़ने का मतलब वो दिखावा ना करें कि पढ़ने का दिखावा करें, एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़े, नहीं, वास्तव में पढ़े, ठीक है। चलो सेशन मत दिलवाओ। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये कहां पे पहले तो लोकेटेड होता है, ये जान लो, लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन। देखो पेल्विस रीजन क्या होता है, जो पेट के नीचे का जो वो होता है, जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। समझ गया? जो पेट के नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप देखते हैं टेस्टिस। क्या देखते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस कैसा बना होता है? टेस्टिस ये देखो, ठीक है, और ये बॉडी से कनेक्ट रहता है। समझ रहे हो? चित्र बनाना आता है मुझे यार, तुम लोग कहते हो। अब इसे बीच में रैप हो रहता है, रैफे बोलते हैं इसे। देखो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या किस शेप का होता है? टेस्टिस होता है ओवल से, मतलब अंडे के आकार का, ठीक है। टेस्टिस देखो सबसे पहले फीमेल में क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। इसके बाद देखते हैं टेस्टिस होता है। अब आप लोग देखते हैं भाई टेस्टिस क्या है, ये अंदर वाला है आपका टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ये लेकिन बाहर ये भाई कवर्ड है, तो टेस्टिस किससे कवर होता है? स्क्रूटम। स्क्रूटम से टेस्टिस कवर होता है, और ये डेंस कवरिंग होती है। डेंस मतलब एक मजबूत कवरिंग होती है टेस्टिस की, और इसको कवर कौन करता है? स्क्रूटम, ठीक है। और स्क्रूटम देखो बच्चों, यार बहुत दिक्कत है। स्क्रूटम एक लैटिन वर्ड है। क्या है? स्क्रूटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर। लेदर मतलब लेदर और थैला, लेदर का थैला या लेदर्स बैग है ना, मतलब कि चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। समझ गए? स्क्रूटम मतलब कि जो टेस्टिस होता है वो किससे कवर होता है? टेस्टिस कवर होता है, गलत हो गया, टेस्टिस कवर होता है स्क्रूटम से, ठीक है, और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब देखो, अब जो ये स्क्रूटम होता है, स्क्रूटम क्या करता है? स्क्रूटम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्क्रूटम क्या करता है बताओ? स्क्रूटम करता है टेम्परेचर को मेंटेन टेम्परेचर। इसको लिखते चलो, ठीक है। मेंटेन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कहां का मेंटेन करता है टेम्परेचर? देखो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताओ? बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और देखो, और ये जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्टिस का टेम्परेचर होता है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भाई, जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो कम है, किससे? बॉडी से। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और टेस्टिस का टेम्परेचर कितना है? आप लोग देख रहे हैं 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। बताइए, इसीलिए ये बाहर लटका होता है। मतलब जो गैमीटोजेनेसिस अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? गैमीटोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें कि स्पर्म बनते हैं या गैमीट बनते हैं। जो स्पर्म बनने की क्रिया है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म बनने की क्रिया को कराई जाए तो वो क्रिया नहीं हो पाएगी, सारे स्पर्म मर जाएंगे या खराब हो जाएंगे। अब आप तो इस पर ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। वो टेस्टिस वाला देखो, जो इमेज दिख रहा है आपको, उसका तो पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटा दूं इसे, चलो मिटाते हैं भाई। स्क्रूटम
पता है बायोलॉजी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। अगर तुम लोग पढ़ो तो मतलब गजब मज़ा आ जाता है। तो हेलो बॉस, आगे चलें। आगे क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? मेल, जो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, तो मेल में मतलब कि फीमेल में ये समझो बंदी है। बंदी की फोटो देख लो यार तुम लोग, और किसी एक बंदी का नाम बताओ यार तुम लोग, बताओ नीचे कमेंट करो। ठीक है, देखो ए पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब ए पेयर ऑफ ओवरीज मतलब जो पेयर होती है जोड़े में होती है, मतलब कि जो फीमेल में 2 ओवरीज पाई जाती हैं। इसके बाद ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना वो 2 फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। जब 2 ओवरी हैं भाई, दोनों को जोड़ने के लिए 2 फैलोपियन ट्यूब पाई जाएंगी। इसके बाद 1 यूटेरस 1 ही पाया जाएगा। इसके बाद वो सर्विक्स वेजाइना है ना, इसके बाद पाया जाता है सर्विक्स भी एक पाया जाता है और वेजाइना भी एक पाया जाता है। समझ गए? अब देखते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी कैसी होती है? ओवरी आलमंड शेप होती है। आलमंड मतलब बादाम के आकार की आकृति की होती है ओवरी। इसके बाद देखते हैं ओवरी का काम क्या होता है। ओवरी प्रोड्यूस करती है क्या? फीमेल गैमीट्स ओवम, मतलब जो ओवरी होती है ना वो ओवम को प्रोड्यूस करती है। ये है आपका हुआ ओवम। ओवम को ओवरी प्रोड्यूस करेगी। अब देखते हैं आगे कि ओवरी और क्या करेगी। इसके बाद एस हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी। और ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे कुछ और इसमें हार्मोन्स मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलेंगे। ठीक है, अभी और आएंगे एस्ट्रोजन एंड्रोजन वगैरह, हमें सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है? ओवरी क्या होती है? ओवरी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, ओवरी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ओवम को बना लेती है। इसलिए ओवरी को बाहर लटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बॉडी के अंदर रहती, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ओवम को प्रोड्यूस कर लेती है, ओवम को बना लेती है। ठीक है, अब देखिए ब्लड सप्लाई ओवरी, ओवेरियन आर्टरी, मतलब जो ओवरी को, ये समझिए आपकी ओवरी है, इस ओवरी को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे ओवेरियन आर्टरी। क्या बोलेंगे बच्चों? ओवेरियन आर्टरी। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो, ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ अल्टरनेटली, मतलब कि जो, अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखो बहुत यार पता है, देखो मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ। जल्दी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मेरे अंदर है कितनी जल्दी तुम लोगों को दे दूँ। ठीक है, कितनी जल्दी निकाल के दे दूं, तो इसीलिए बने रहो। ठीक है, पढ़ते रहो। मतलब देखो, एक ब्लड सप्लाई करती है, ओवरी में जाती है एक वेसल जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन आर्टरी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन आर्टरी। इसके बाद एक नर्व सप्लाई करती है जिसको हम, जो नर्व सप्लाई करती है और जो ब्लड सप्लाई करती है, ये आपस में जाके जहाँ पे भी ओवरी में मिलते हैं, ओवरी में इतनी जगह तो होती नहीं भाई, वो ढेर सारी जगह, जहाँ पे ये मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब देखते हैं नीचे वाला पार्ट की, ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ अल्टरनेटिवली, मतलब जो ओवरी होती है ना वो ओवरी एक oocyte को 1 मंथ में, मतलब ओवरी एक oocyte को 1 महीने में प्रोड्यूस कर देगी, निकाल देगी। जैसे समझो ये ओवरी है, यहां से ओवम निकलेगा कितने दिन में? 1 दिन में। और अल्टरनेटिवली का मतलब होता है अगर 1 महीने में ये वाली ओवरी ने ओवम को निकाला है, ओवम रिलीज हुआ है ए नंबर वाली ओवरी से, तो अगली बार दूसरे महीने बी नंबर वाली ओवरी ओवम को निकालेगी। फिर उसके बाद ए नंबर वाली फिर निकालेगी, फिर बी नंबर वाली, मतलब कि अल्टरनेटिवली, मतलब पहले ये निकालेगी फिर वो, पहले ये फिर वो। ठीक है, तो क्या करेगी? 1 oocyte, ओवरी प्रोड्यूस 1 oocyte पर मंथ अल्टरनेटिवली। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखो तो यहाँ पे जो मानव जनन है, मतलब कि अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने पढ़ा भाई, ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, इसको सब देख तो लो कहाँ पे होती है। ठीक है, देखो ये देखो आपने पढ़ा कि 2 ओवरी होती है, मतलब कि 1 पेयर, 2 ओवरीज या 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। तो एक ओवरी ये, एक ओवरी ये, मतलब 2 ओवरी पाई गई। इसके बाद ओवरी जिस मतलब जगह से जुड़ी होती है, जहां से जुड़ के वो यूट्रस में आती है, उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। देखो एक क्वेश्चन बता दूं, जब ट्यूबेक्टॉमी होता है, कौन सा टॉमी? ट्यूबेक्टॉमी, मतलब ट्यूबेक नाम का एक कुत्ता जब पैदा होता है ना, ऐसा नहीं होता। ट्यूबेक्टॉमी मतलब महिला नसबंदी। ठीक है, महिला
नसबंदी। जब ट्यूबेक्टॉमी होता है ना तो क्या होता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते चलो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देख लिया आपने, ये हो गई आपकी ओवरी, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब। अब ये भाग, जो ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं फंडस, और यूट्रस क्या होता है, जो बीच का भाग होता है, बीच के भाग को हम बोलते हैं यूट्रस। और जहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, जहाँ से स्पर्म छोड़ा जाता है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और जो पतली जो सकरी जो वो होती है, सकरी जगह पे होती है, उसे हम बोलते हैं वेजाइना। ये देखिए, ये है आपका वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये यूट्रस, ये ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब। बताइए, ये सब चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया भाई, ओवरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या, क्या काम होता है इसका। देखिए, ओवरी का काम सबसे पहले यही तो होता है, क्या होता है कि वो प्रोडक्शन ऑफ oocyte, मतलब कि oocyte का प्रोडक्शन करना। इसके बाद मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देखो, फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये कौन सिक्रीट करता है, ये ओवरी सिक्रीट करती है। और oocyte, प्रोड्यूस द oocyte। अब देखो, अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तुम लोगों को, ठीक है, अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो के और क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह, तो नीचे कमेंट करके बताओ, हम उस टॉपिक पर एमसीक्यूज लेकर आएंगे। और हाँ, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाओ। होने वाला अगला टॉपिक का वीडियो किस टॉपिक पर हो, ये नीचे जरूर बता दो। तो एक काम करो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।